दोस्तों नमस्कार। तो आज से हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखना शुरू करेंगे और सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कॉर्पस। तो कॉर्पस एक ऐसे है यानी कि जिसके बारे में हमें एनएलपी करना है। फिर आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स वो ऐसे के अंदर जितना भी सेंटेंस है, तो वो एक एक सेंटेंस को हम एक एक डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। फिर आता है वर्ड्स। वर्ड्स यानी कि जितना भी वर्ड्स है उस ऐसे में या फिर कोई सेंटेंस में भी हो सकते हैं। और आखिर में आता है टोकन्स। और ये टोकन्स क्या है? टोकन्स है ये जो ऐसे है, ऐसे को हम तोड़ सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस में, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्स है। और हम इसको बहुत सारे वर्ड्स में भी तोड़ सकते हैं। और यही दोनों को हम बोलते हैं टोकन्स। मतलब एक बड़ा चीज़ को छोटे-छोटे चीज़ों में तोड़ना, इसको हम बोलते हैं टोकन। तो हम जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, आप तो देख ही सकते हैं। और हम यूज़ करेंगे एनएलटी की लाइब्रेरी। और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है। एक और लाइब्रेरी भी है, स्पेसी, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कॉर्पस डाल दिया यहाँ पे। द हीरो द किंग एंड द कुक टेल आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। ये एक कहानी है जो मैंने लिखी थी। तो उसी का ये चैप्टर वन का कुछ हिस्सा है। तो ये होगा हमारा कॉर्पस। और अब हम देखेंगे कि हम इसको टोकन्स में कैसे तोड़ सकते हैं, जो कि हमारे एनएलपी का सबसे पहला स्टेप है। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट एनएलटीके करना होगा, जो कि मैंने कर लिया है। और इसके बाद एनएलटीके के अंदर से हमें कुछ और चीज़ें चाहिए, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम एनएलटीके डॉट टोकेनाइज। यहाँ से हमें चाहिए सेंट टोकेनाइज। समझ ही गए होंगे कि ये सेंटेंस में तोड़ेगा। फिर इसके बाद आता है वर्ड टोकेनाइज। और इसके बाद मैं एक और चीज़ भी लाऊंगा, वर्ड पंक्ट टोकेनाइज। ये वर्ड्स का थोड़ा सा पंक्चुएशन ठीक करता है, ये भी हम देखेंगे आखिर में। तो ये सब मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें एक और चीज़ भी चाहिए। और मैं इसके अंदर एक और सेल बना लेता हूँ। और वो हमें कुछ डाउनलोड करने वाला चीज़ चाहिए, तो फ्रॉम एनएलटी के डाउनलोड। फ्रॉम नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, पंक्ट। तो ये पंक्ट क्या चीज़ है ये सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये ट्रू, मतलब ये डाउनलोड वगैरह हो गया है, ये मेरा ऐप डेटा रोमिंग के अंदर होगा कहीं पे। और अब हम देखेंगे कि टोकेनाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कॉर्पस। मैं इसके नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे कुछ सेल्स बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये वाला सेल में लिखूंगा सेंटेंसेस इक्वल्स टू सेंट टोकेनाइज। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा हमारा कॉर्पस। कुछ हुआ, लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं। और कैसे दिखेगा, यहाँ पे मैं सेंटेंसेस को प्रिंट कर लेता हूँ। अच्छा, ये सेंटेंसेस हो गया है, सेंटेंसेस। तो सेंटेंस। तो क्या देख सकते हैं हम? द हीरो द किंग एंड द कुक टेल आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर, कॉमा, आई कैनॉट थैंक यू एनफ फॉर सेविंग माई किंगडम, वी आर ऑल सेफ बिकॉज ऑफ यू, फुल स्टॉप। फिर एक और सेंटेंस, फिर एक और सेंटेंस। ऐसे ऐसे करके ये तोड़ लिया। मतलब ये थोड़ा सा खुद ही समझ गया कि कौन सा सेंटेंस है। और ऐसे हर एक सेंटेंस जो यहाँ पे है, ये सब हमें मिल जाएगा। शायद बहुत है। तो डॉट लिंक अगर मैं डाल दूँ, शायद लिंक नहीं है, ये साइज है। साइज है क्या? नहीं, ये तो पाइथन है, तो इसीलिए लेन फिर सेंटेंसेस ऐसे लिखना होगा शायद। हाँ। तो 119 सेंटेंस है, बहुत सारा है। अच्छा ठीक है, इसको हटा के मैं फिर से सेंटेंसेस डाल देता हूँ। अच्छा, वो सेंटेंसेस जो मैंने पहले लिख लिया था वो अभी भी आ रहा है। तो ऐसे हमें सेंटेंस, सारे सेंटेंस मिल जाएगा। ये वैसे डॉक्यूमेंट्स है, सेंटेंसेस वैसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम लिख सकते हैं, हम तो बस सीख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेंट टोकेनाइज। अब हम देखते हैं कि वर्ड टोकेनाइज कैसे कर सकते हैं। और हम समझ ही गए होंगे कि कैसे कर सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे वर्ड, और फिर इसके बाद लिखेंगे वर्ड टोकेनाइज। और वर्ड टोकेनाइज के अंदर हम डाल देंगे हमारा कॉर्पस। फिर हम वर्ड्स को प्रिंट कर लेते हैं। तो जो सारा वर्ड्स है हमारा वो सब मिल जाएगा। कितना वर्ड्स है एक बार देख लेते हैं। तो लेन वर्ड्स, तो 1592 वर्ड्स हैं, बहुत सारा वर्ड्स है। ठीक है। तो ऐसे हम वर्ड टोकेनाइज कर सकते हैं। इसका एक और भी तरीका है, और वो है, मैं एक सेल छोड़ देता हूँ हमारा वर्ड पंक्ट टोकेनाइज के लिए। और वो है एक फॉर लूप यूज करके। तो फॉर सेंटेंस इन सेंटेंसेस, इसके अंदर अगर मैं प्रिंट सेंटेंस कर दूं, तो हमारा जो सभी सेंटेंस है वो ऐसे आ जाएगा। वो जो यहाँ पे लिस्ट के अंदर था ये सब प्रिंट के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हर एक सेंटेंस को भी हम एक कॉर्पस समझ सकते हैं। और उसका भी छोटा छोटा टोकन हम बना सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे वर्ड इक्वल्स टू वर्ड टोकेनाइज।
इसके अंदर हम एक सेंटेंस डाल देंगे और फिर हम वर्ड को प्रिंट कर लेंगे और वो सारा वर्ड्स हमें ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमने सीधा सीधा कर लिया। ऐसे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा काम है, मतलब हमें काम के अंदर क्या चाहिए, हमें क्या कुछ सेंटेंस चाहिए या फिर सब चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये दोनों ही तरीका है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने लिया था, वो है वर्ड पंक्ट टोकेनाइज। अब हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसे वर्ड टोकेनाइज में सारे वर्ड्स तो हमें मिल गए हैं और अब मैं डालूंगा वर्ड्स पंक्ट और इसके अंदर मैं डालूंगा वर्ड पंक्ट टोकेनाइज, फिर कॉर्पस, और मैं इसको ऐसे प्रिंट करता हूँ, बस लिखने से ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा सारा वर्ड। तो क्या इसमें कुछ अलग है, कुछ डिफरेंस है क्या? ये जो हमारा सारा वर्ड्स है और ये जो सारा वर्ड्स है, दोनों तो एक ही तरह के लग रहे हैं। तो मैं एक बार लेन चेक कर लेता हूँ। तो लेन वर्ड्स पंक्ट, तो हम देख सकते हैं कि 1595 कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे 1592 था। तो क्या डिफरेंस है, आप एक बार देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए और मैं अभी बता देता हूँ कि क्या है डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं एक कॉर्पस में आता हूँ एक बार। तो यहाँ पे कुछ है जैसे कि टेल आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, वगैरह वगैरह। वी आर ऑल सेफ बिकॉज ऑफ यू, यहाँ पे पढ़ना होगा पूरा, बिकॉज ऑफ यू यू आर द ट्रू हीरो। तो यहाँ पे हम जो एपोस्ट्रॉफ ये साइन देख रहे हैं, ये वाला साइन अब हम हमारा वर्ड टोकेनाइज के अंदर चेक करेंगे। तो ये जो वर्ड्स है, सबसे पहले वर्ड टोकेनाइज में जैसे कि आई एम, ये एक साथ आ रहा है। जैसे कि आई एपोस्ट्रॉफ और एपोस्ट्रॉफ एम, ये एक साथ आ रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा गलती है, लेकिन यही अगर हम वर्ड पंक्ट के अंदर जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे आई एपोस्ट्रॉफ एम। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है हमारा, ये सिंबल एक अलग टोकन बन रहा है, यही डिफरेंस है। और यहाँ पे थोड़ा सा गलती भी हम बोल सकते हैं कि ये साइन दो बार आ गया है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं जल्दी जल्दी ग्रो कर सकूं। और हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में।